हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CGTET जिसमें वर्ग 2 के लिए सामाजिक विज्ञान के 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? बस्तर को, धमतरी को, रायपुर को या जांजगीर चांपा को? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले को धान का कटोरा के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद या उनमें से कोई नहीं? तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1921 में या 1923 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1919 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, आदि शंकराचार्य या विवेकानंद? तो अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आदि शंकराचार्य। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड माउंटबेटन को? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या महानदी? तो किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? सिरपुर थी, रतनपुर, रायपुर या खैरागढ़? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की राजधानी थी रतनपुर में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम या गण पूर्ति क्या है? लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम या गण पूर्ति क्या है? तो कुल सदस्यों का 1/5 है, कुल सदस्यों का 1/10 है, कुल सदस्यों का 1/2 है या कुल सदस्यों का 1/4 है? तो लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए आवश्यक जो गण पूर्ति होती है वो कुल सदस्यों का 1/10 होती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई, 22 में हुई, 30 में हुई या 42 में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 1921 में। और किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बुध है या पृथ्वी है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। प्रसिद्ध लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि लौह पुरुष के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही आंसर है। भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है?
कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर या दुर्ग? तो भोरमदेव मंदिर कबीरधाम कवर्धा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है, अमेज़न का डेल्टा है या मिसिसिपी का डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1576 में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, चंद्रमा है, गैनीमेड है या फोबोस है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है या सतपुड़ा है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, A.O. ह्यूम ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने या महात्मा गांधी ने? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को, 15 अगस्त 2016 को, 26 जनवरी 2018 को या 1 अप्रैल 2017 को? तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है या उपराष्ट्रपति होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2010 में? तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 2005 में। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता या 4 वर्ष का? तो राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी, चौथी, 5वीं या 6वीं? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात? तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुई थी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से या कनाडा से? तो मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कानून मंत्री? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसमें हम लोग 10 नंबर का जो
सामाजिक विज्ञान का पेडागोजी आता है, उसको देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन का देख लेते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल इतिहास की जानकारी देना है, रटने की प्रवृत्ति विकसित करना है, नागरिक चेतना और सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, या परीक्षा में अंक दिलाना है? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है नागरिक चेतना और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों की प्रगति जानने के लिए, कमजोर छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो कमजोर छात्रों की कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री कौन सी है? रेडियो, चार्ट, मानचित्र या फ्लैश कार्ड? तो भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री मानचित्र होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षण पद्धति का आधार है? व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, क्रियात्मक विधि या कहानी विधि? तो करके सीखना किस शिक्षण पद्धति का आधार है? तो क्रियात्मक विधि का आधार है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? केवल वार्षिक परीक्षा लेना है, नियमित रूप से शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन करना है, छात्रों को डराना है, या गृह कार्य की जांच करना है? तो सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ होता है नियमित रूप से शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का आकलन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लोब का प्रयोग किसके शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी है? इतिहास, पृथ्वी का आकार और अक्षांश देशांतर, राजनीति और अर्थशास्त्र? तो ग्लोब का प्रयोग किसके शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी है? तो पृथ्वी का आकार और अक्षांश देशांतर के लिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर? तो आगमन विधि में हम बढ़ते हैं उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। तो 38 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो परीक्षा पास करने पर, रटने की क्षमता पर, विचारशील सामाजिक नागरिक तैयार करने पर, केवल तथ्यों को याद करने पर? तो NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो विचारशील सामाजिक नागरिक तैयार करने पर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? शिवनाथ, अरपा, महानदी या इंद्रावती नदी? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने CGTET वर्ग 2 के लिए सामाजिक विज्ञान के 40 बेसिक क्वेश्चंस किए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग टफ से टफ, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।